जातिगत जनगणना से आखिरकार ब्राह्मणों को इतना डर क्यों है? जातिगत जनगणना से राजपूत क्यों डर रहे हैं? भूमिहारों को क्या दिक्कत है? यह सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार इन अगड़ी जातियों के लोगों को डरना क्यों है, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा आज कि आपको इसके बारे में बताया जाए कि अगर अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति जातिगत जनगणना की खिलाफत कर रहा है तो आखिरकार उसके मन में क्या डर चल रहा है, वो क्यों जातिगत जनगणना के खिलाफ बोल रहा है, और क्या वाकई में जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा, जो असल डर है। और क्या वाकई में जातिगत जनगणना समाप्त होने के बाद फिर से एक बार हिंसक दौर शुरू होगा आरक्षण की राजनीति को लेकर? हमने सोचा कि एक एक करके आपको सब कुछ बताया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आरक्षण आ जाएगा तो जो अपर कास्ट के लड़के हैं, जो अगड़ी जातियों के लड़के हैं, जो जनरल सामान्य जातियों के हैं, आखिरकार वो कहां जाएंगे, उनको नौकरी कहां मिलेगा? एक एक करके सबका जवाब देंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल कि क्या अगड़ी जातियों को डरना चाहिए? जो जातिगत जनगणना हो रहा है उससे उनको कोई खतरा है? अब इसका जवाब सुनिए। जाति गिन ली जाए, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगड़ी जातियों के मन में, जो ब्राह्मण है, राजपूत हैं, जो भूमिहार जाति है, इन तमाम लोगों के मन में इस बात का डर है कि जाति गिनी क्यों जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि जाति गिनी इसीलिए जा रही है कि जाति गिने जाने के बाद जो आरक्षण का सीमा है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। तो इनको इस बात का डर सता रहा है कि मौजूदा वक्त में जो 50% लगभग आरक्षण मिल रहा है, इसके दायरे को और अधिक बढ़ाया जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इनको ऐसा लगता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और बात, तेजस्वी यादव जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण दिया जाए, मतलब कि ठेकेदारी में भी आरक्षण लागू किया जाए। तो अब इसका मतलब आप समझिए, मतलब यह कि कोई प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी में अगर 100 लोग नौकरी कर रहे हैं तो आरक्षण वहां पर भी लागू कर दिया जाए कि 100 लोगों में से यह जरूरी हो कि 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, जितनी उसकी सीमा हो आरक्षण की, उतने केवल एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के रहें। केवल जो 20, 25, 30 सीट बचे उसमें हर जाति के लोगों को मौका मिले, लेकिन जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मतलब कि अगर ठेका कहीं बांटा जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी बात का दिया जाए तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, बांटा जाए, तो उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी को प्राथमिकता दी जाए आरक्षण लागू करके, और बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट बचेगा उसमें सबके लिए वो खुला ओपन रखा जाए कि उसमें हर कोई भाग ले सकता है। तो कुल मिलाकर के शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, जो जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, क्या वाकई में यह संभव है? आप इसके बारे में भी जान लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जाति के नाम पर आरक्षण तो अब तक नहीं मिला है, ना कहीं चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भाषा के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश कई राज्यों में की गई कि अगर वहां पर कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है तो वहां पर 50% से लेकर 70%, 100% तक जो उसके अपने भाषा बोलने वाले लोग हैं, मतलब कि किसी राज्य में उसकी अपनी जो भाषा है, वो भाषा जो लोग बोलते हैं वहां के स्थानीय हैं, केवल उनको नौकरी दी जाए। लेकिन यह सब कुछ असफल हुआ। कई दफा कोर्ट ने अड़ंगा लगाया, कई दफा ये तमाम बिल अटक गए किसी परिस्थिति बस, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के सवाल उठता है कि क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण जाति के नाम पर कामयाब हो पाएगा? इसके कई सारे और सवाल पैदा होते हैं इससे जुड़े हुए कि अगर प्राइवेट कंपनी में आरक्षण आएगा तो मान लीजिए कि अगर बिहार के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी लगाता है
और बिहार राज्य में तेजस्वी यादव सर की सरकार बन जाए, वो कानून बना दे कि यहां पर जो कंपनियां काम करेंगी उनको रिजर्वेशन का पालन करना होगा, तो अगर उस कंपनी को नुकसान होगा आरक्षण के कारण तो वो कंपनी बिहार छोड़कर भाग जाएगी, चली जाएगी। ये तमाम प्रकार के सवाल जो लोगों के जेहन में है, और हमने सोचा कि जरा इस बात का जवाब दिया जाए कि आखिरकार जातिगत जनगणना का विरोध या इसको लेकर के अगड़ी जातियों के मन में डर क्यों है। तो जातियों की गिनती होगी, जाति के कितने लोग हैं इसका डेटा आएगा। उनको इस बात का डर नहीं है, इस बात से उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के सवाल उनके मन में है कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण लागू किया जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर बांटा जाएगा उसमें भी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो आखिरकार फिर हम लोगों का क्या होगा। बाकी हमने रिजर्वेशन को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जो तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं, सोचा कि जरा एक बार उसके बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए, आपको बताया जाए वाकई में कि तमाम चीजें इस वक्त पर पूरे के पूरे देश के अंदर क्या चल रही हैं। बाकी तेजस्वी यादव बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहते हैं इस बाबत कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। अब रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसकी डिमांड हो रही है। एक बात का और डर सता रहा है कि जैसे मंडल कमीशन के मांगों को जब लागू किया गया था तो उस वक्त पर हमने इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट पढ़ा कि 60 से ज्यादा लोग इसके कारण दुनिया छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने अपने आप को खत्म किया, कुछ पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। वो पूरा का पूरा हिंसक प्रदर्शन का दौर, लोगों का मानना है या लोगों के मन में डर है कि अगर यह सब कुछ होगा तो हो ना हो फिर से कहीं कुछ ऐसा प्रदर्शन हो ना हो कहीं फिर से एक बार पूरे के पूरे देश में अस्थिरता वाली बात आए। बाकी जो तमाम चीजें इस वक्त पर चल रही है, कंफ्यूजन वाली स्थिति, हमने सोचा कि जरा उस पर एक बार चर्चा किया जाए और लोगों के मन में जो सवाल है कि अगड़ी जातियों को इससे क्या डर है, दरअसल उसके बारे में आपको बताया जाए और अगड़ी जातियों के लोगों के मन में जो डर है वो डर कितना सही है। तो इसका जवाब है कि हां, अगर जातियों की गिनती होगी तो इसका कारण ही यही होगा कि अलग अलग जातियों के जनसंख्या के लिहाज से उनको आरक्षण का लाभ पहुंचाया जाए, अनुपात आरक्षण का बढ़ाया जाए, जो आबादी होगी उसके अनुपात में तभी उसको इसका लाभ मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के अब भविष्य क्या होगा आप आगे आगे देखते जाइए, लेकिन इस वक्त पर जो तमाम चर्चाएं चली हमने उसके बारे में एक एक करके चर्चा की है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।